हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी में। दोस्तों, आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो मध्यकालीन इतिहास का है। कौन सा है देखिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण। आज हम इस पे बात करेंगे। हम पूरी बेसिक से लेके चल रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास को हम पूरे बेसिक से लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग से है पोर्शन। तो भारत पर अरबों का आक्रमण, इस पे हम बात करेंगे। कुछ हम पॉइंट लिखे हैं उसको बताएंगे, उसके बाद थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखे हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिएगा, ये है अरब क्या है, इस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्या है अरब? देखिएगा, भारत और अरब, अरब एक कंट्री है, अरब एक कंट्री है, देश है। और अरब और भारत का एक संबंध जो था काफ़ी अच्छा संबंध था। पहले की बात हम बता रहे हैं, 700 कुछ ईस्वी की, 711-12 की बात बता रहे हैं। उस टाइम भारत का संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जैसे एक भाई का दूसरे भाई के साथ रिलेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, वैसे ही भारत का और अरब का रिलेशन मजबूत था। तो देखिए, आखिर कारण क्या हुआ कि इन्होंने आक्रमण किया, उससे पहले जानेंगे अरब क्या है। देखिएगा, अरब एक देश है। फिर उसके बाद अरब के जो रहने वाले हैं, निवासी वहाँ के जो निवासी हैं वो भारत में आया करते थे व्यापार के लिए। किसके लिए आया करते थे? व्यापार के लिए। क्यों आया करते थे व्यापार के लिए? क्योंकि आपको पता होगा कि अरब है ऐसा देश, एक अरब ऐसा देश है जहाँ पर ना कोई खेती होती है, वहाँ पे पूरी रेगिस्तानी एरिया है, मतलब वहाँ पे पूरा रेत ही रेत है, तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाती है। जब खेती नहीं हो पाती है तो वहाँ के लोगों को दिक्कतें होती है, काफ़ी ज़्यादा रहने की, खाने पीने की तो दिक्कतें होती है। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो निवासी थे आया करते थे भारत में। कहाँ पे आया करते थे? भारत में। भारत में क्यों आया करते थे आपको पता है? भारत में वो व्यापार करने के लिए आया करते थे। भारत में वो व्यापार करने आया करते थे। जब वो व्यापार करते थे तो उनका घर गृहस्थी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था। दूसरी बात है कि भारत में ना यूनिटी नहीं थी। भारत में तो राजा काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, लेकिन एकता नाम की चीज़ नहीं थी। तो अरब के निवासी आया करते थे, यहाँ पे व्यापार किया करते थे अरब में। तो अरब के निवासी सबसे पहले केरल में आए थे भारत में। कहाँ पे आए थे? केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल में आए थे। केरल। अरब के निवासी सबसे पहले व्यापार करने के लिए केरल में आए, ठीक है, व्यापार करते थे। फिर उसके बाद दूसरी टॉपिक पे आते हैं, आक्रमण करने का कारण क्या है। देखिएगा, अरब के जो निवासी हैं वो आते तो थे केरल में, व्यापार करने आते थे, यहाँ पे व्यापार किए। इससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से। जैसे मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, मान लीजिए एक छोटे से मॉल में काम करते हैं जहाँ पे आपकी सैलरी 10,000 है। अब चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस करूं, मैं अपने सैलरी में थोड़ा सा बढ़ाव करूं, तो आप चाहेंगे ना कि दूसरे कंट्री में दूसरे मॉल में जाए या दूसरे कंपनी में जाए, चाहेंगे कि नहीं? तो ऐसे क्या होता था कि जो अरब के निवासी थे वो व्यापार के लिए आए तो केरल में भी करते थे। वो चाहते थे कि कहीं और भी करें। कहाँ करें? कहीं और पर भी व्यापार करें। तो वो आए, केरल में आए। फिर उसके बाद एक
भारत का राज्य है जो सिंध है। सिंध एक राज्य है। सिंध एक राज्य केरल से सिंध तक व्यापार करने पहुंच चुके। ठीक है, ये पहली पॉइंट हो चुकी। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं। आक्रमण कारण क्या है? आक्रमण का कारण क्या है? देखिएगा यहाँ पे पॉइंट थोड़ी सी मिस हो गई है। आक्रमण का कारण क्या है? ठीक है, तो आखिर आक्रमण का कारण क्या है, इस पे हम जिक्र करते हैं। अरब के निवासी सिंध तो आए, सबसे पहले केरल में आए, आपको पता हो गया। फिर उसके बाद सिंध में आए। सिंध में आए तो क्या होता था कि सिंध के राजा एक था। कौन था? सिंध पे शासन करने वाला एक राजा था जिसका नाम था राजा ताहिर। राजा ताहिर एक सिंध का राजा था, और ये एक ऐसा राजा था जैसे कि इसको अपने प्रजा की कोई फिक्र नहीं हुआ करता था, इसको अपने प्रजा का कोई ख्याल नहीं हुआ करता था। तो अरब के निवासी आए, ये एक लालची टाइप का इंसान था। सिंध का जो राजा था दाहिर, एक मिनट लिख देते हैं, दाहिर। सिंध का राजा जो था दाहिर, ये एक लालची टाइप का इंसान था। ठीक है, और समंदर के किनारे से अरब के निवासी आते थे भारत में व्यापार करने के लिए। तो व्यापार तो करते थे केरल में, जब तक की तब तक तो अच्छा था। फिर जैसे ही वो सिंध में पहुंचे तो समंदर के किनारे से पहुंचते थे। समंदर के किनारे से पहुंचते थे। उस टाइम आपको पता होगा कि कोई यातायात नहीं था, कोई साधन नहीं था। तो उस टाइम लोग कैसे जाते थे? समंदर के किनारे से जाते थे, समंदर से जाते थे नाव के सहारे। तो लोग आते थे, अरब के जो व्यापारी हैं वो आते थे आपके सिंध में। तो सिंध के जो राजा था, सिंध समंदर के किनारे कुछ लुटेरे हुआ करते थे। जो लुटेरे हुआ करते थे तो वो क्या करते थे कि व्यापारियों का सामान लूट लिया करते थे। जो व्यापारी आते थे, बेचारे व्यापार भी करने आ रहे हैं और तो और उनका सामान भी लूट लिया जा रहा है। तो जब यही कारण था, सामान लूट लिया जाता था, तो वहाँ के निवासी थक हार के बहुत परेशान होके उन्होंने मजबूरन, बोले तो एकदम मजबूर होके इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, उस पर हम जिक्र करेंगे कि आक्रमण कब किया था। ठीक है, उस पर हम करते हैं जिक्र, कहाँ कहाँ किया था उस पर हम जिक्र करते हैं। उससे पहले जान लेते जो जो टॉपिक मैंने बताया उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं, फिर उसके बाद और डीप में जाएंगे। देखिएगा, मैंने बताया ना सिंध का राजा कौन था? ये सिंध का राजा कौन था? ये राजा दाहिर था। सिंध का राजा दाहिर था। ठीक है, अब राजा दाहिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा दाहिर के पिता का नाम देखिएगा, राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच था। चच पिता का नाम, राजा दाहिर के पिता का नाम चच था। चच एक अच्छा बोले तो एक अच्छा राजा था। और हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो चच था, अरब के जो निवासी थे सबसे पहले केरल में आए थे। तो जो केरल में आए थे उनका क्या नाम था? एक जो सबसे फेमस माने जाते हैं व्यापारी, जिनका नाम है अली अहमद करके हैं। अली अहमद,
ये अली अहमद जो थे बहुत अच्छे व्यापारी थे। इनका संबंध जो है चच से थोड़ा सा अच्छा था। जो चच है, चच अली अहमद ने चच पे एक बुक लिखा जिसका नाम है चचनामा। चचनामा एक बुक है, अली अहमद के द्वारा लिखी गई है। और क्या है कि एक मिनट, चच तो कंप्लीट हो गया। हाँ, चच हो गया। तो जो राजा दाहिर है, ये किस वंश का राजा था? ये ब्राह्मण वंश का राजा था। ब्राह्मण वंश का राजा था राजा दाहिर। फिर जो व्यापारी थे केरल में, सॉरी यहाँ पे सिंध पे आए। जब सिंध पे आए तो इनको एक मतलब क्या बताया कि जो राजा दाहिर के थे, राजा दाहिर के एरिया में अरब के निवासियों का सामान लूट लिया जाता था। अरब के जो निवासी थे वो आते थे व्यापार के लिए, तो उनका सामान लूट लिया जाता था। तो वह अरब का जो खलीफा हुआ करता था उस टाइम, देखिएगा अब चौथी टॉपिक पे आ गए हम। हाँ, अरब के जो खलीफा थे जिनका नाम था जिनका नाम वलीद था। ठीक है, नोट करिएगा पॉइंट को। हम पूरी बेसिक से लेके चल रहे हैं पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम बताते चल रहे हैं। देखिएगा ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो देखिएगा खलीफा कौन था? वलीद था। उस टाइम वलीद थे खलीफा। जब वो आए, सॉरी हाँ, उस टाइम अरब के निवासी वलीद से बोले, क्या बोले कि हम सिंध पर जाते हैं व्यापार के लिए, और वहाँ पे व्यापार करने जाते हैं, और फिर क्या होता है कि कुछ रास्ते में हाँ लुटेरे हैं समंदर के किनारे जो हमारा जहाज़ लूट लेते हैं, हमारा सारा सामान लूट लेते हैं और हमको मारते हैं। तो राजा दाहिर से, सॉरी हाँ, वलीद से इन्होंने कहा। तो जो इन्होंने वलीद से क्यों कहा, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो अरब के निवासी है वो चाहते तो दाहिर से भी कह सकते थे, अब कहा उन्होंने कहा, लेकिन राजा दाहिर सुनता ही नहीं था किसी की। क्यों? क्योंकि राजा दाहिर एक अच्छा राजा नहीं था, वो लालची किस्म का राजा था। ये इतना लालची किस्म का राजा था, कहा जाता है कई बुकों में बताया गया है कि राजा दाहिर ने खुद सगी बहन से शादी किया है, ऐसा कहा जाता है। मुझे नहीं लगता है, लेकिन हमने भी कई लोगों के से सुना है कि राजा दाहिर जो है इसने अपनी सगी बहन से शादी किया था। तो इन्होंने वलीद से कहा, अरब के निवासियों ने वलीद से कहा कि हम सिंध पर जाते हैं वहाँ व्यापार के लिए। तो व्यापार तो करते हैं, लेकिन वहाँ से जब रिटर्न आते हैं तो हमारा सामान लूट लिया जाता है। जब यहाँ से जाते हैं कुछ सामान लेकर तो लूट लिया जाता है। तो वलीद ने, खलीफा जो है वलीद ने राजा दाहिर को एक लेटर लिखा, रिक्वेस्ट किया। क्यों किया? वलीद ने सोचा कि मैं अरब का खलीफा हूँ और राजा दाहिर जो है भारत सिंध का एक राजा है। अब मेरी बातें को सुनेंगे राजा दाहिर, लेकिन राजा दाहिर कहाँ किसी की सुनता है, वो किसी की नहीं सुनता था। तो वलीद ने तो लेटर लिखा, एक लेटर लिखा। उस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी, हम्बल रिक्वेस्ट किया, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन राजा दाहिर सुनता ही नहीं था।
लेटर को मिलता था, फाड़ देता था। वैसे करते करते राजा वलीद जो हैं खलीफा, इन्होंने 3-4 पत्र लिखा दाहिर को। जब पत्र लिखा 3-4, वलीद सुनता ही नहीं था, ये दाहिर लेटर फाड़ देता था। ये बोलता था कि मेरा क्या कोई कर लेगा, मैं बड़ा राजा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वलीद जो है ये परेशान हो जाते हैं, तो बगदाद के प्रांतपति जिनका नाम है अल हज्जाज, ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं कि नहीं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अल हज्जाज को इन्होंने लेटर लिखा बगदाद के प्रांतपति, जिनको गवर्नर भी कहा जाता है। तो अल वलीद ने इनको पत्र लिखा कि जो राजा दाहिर हैं वो हमारे व्यापारियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनका सामान लूट लेते हैं, हम व्यापार के लिए जाते हैं, हमें व्यापार नहीं करने देते हैं। तो अल हज्जाज को पहले से इनको प्रॉब्लम था राजा दाहिर से। अल हज्जाज को क्या प्रॉब्लम था? अल हज्जाज को प्रॉब्लम ये था कि अल हज्जाज को श्रीलंका के राजा कुछ उपहार भेज रहे थे। उस उपहार में क्या क्या था, ध्यान दीजिएगा। उस उपहार में कुछ कन्याएं थी जो अनाथ थी, और वो अल हज्जाज को उपहार के रूप में मिल रही थी। कुछ सोने चांदी थे और घोड़े भी थे, बहुत ज़्यादा सामान था, मतलब बोले तो हद से ज़्यादा सामान था। और उसमें अल हज्जाज को पता भी था कि श्रीलंका के राजा के द्वारा मुझे कुछ सामान आ रहा है, मुझे कुछ उपहार आ रहा है। अल हज्जाज काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो फिर हुआ क्या, श्रीलंका, फिर रास्ते में समंदर पड़ता है, आपको पता होगा। मान लीजिए क्या भारत तो है, भारत के साथ कोई मजाक नहीं, ये श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका। तो ये जब समंदर के किनारे, समंदर के रास्ते आते थे, तो फिर जो सिंध है, ऐसे ऐसे करते हुए जब सिंध के जो निवासी थे, कुछ लुटेरे थे, निवासी नहीं बोलेंगे हम, कुछ लुटेरे बोलेंगे, कुछ लुटेरे, वो उन्होंने क्या किया, अल हज्जाज का उपहार को लूट लिया इन्होंने। अल हज्जाज को इस बात का पता जब चला तो अल हज्जाज काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है। जब क्रोधित होता है तो इसने डिसाइड किया कि इस चीज़ का मैं बदला लूँगा। किससे लूँगा? राजा दाहिर से। क्यों? क्योंकि राजा दाहिर के एरिए में मेरा उपहार लूटा गया है। तो राजा दाहिर को अल हज्जाज भी एक पत्र लिखता है, उसको दोषी ठहराता है। तो अल दाहिर का कहना था कि मेरे एरिए में नहीं लूटा गया है, मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर अल हज्जाज को पहले से ही शक था राजा दाहिर पर। राजा दाहिर जो है कि वो उसने क्या किया कि उसका कहना था कि मैंने लूटा ही नहीं है। तो अल हज्जाज ने वलीद से सोचा कि परमिशन ले ताकि हम भारत पर आक्रमण करें। वो उसने सोचा ही था कि तब तक वलीद ने कह दिया इनसे। वलीद जो खलीफा हैं, उन्होंने बगदाद के प्रांतपति से अल हज्जाज से कह दिया कि आप जाइए और भारत के एक राज्य जो सिंध है, वहाँ के राजा जो दाहिर है, उनसे बदला लीजिए, उन पर आक्रमण करिए। तो अल हज्जाज के नेतृत्व में एक सेनापति थे जिनका नाम था उबैदुल्लाह। मैंने लिखा होगा कहीं पे,
हाँ ध्यान दीजिएगा, ये अल हज्जाज के नेतृत्व में एक उबैदुल्ला सेनापति थे। ये सबसे पहले आते हैं 711 ईस्वी पे, 711 ईस्वी में आते हैं और ये देवल पर आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? देवल पर आक्रमण करते हैं 711 ईस्वी में। सबसे पहले एक पॉइंट को नोट करिएगा, 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण भारत का, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एसएससी में कैसे पूछेगा कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो अरबों ने किया था 711 ईस्वी में और उबैदुल्ला के द्वारा वो आक्रमण किया गया था। देवल पर आक्रमण किया तो वहाँ के जो राजा थे, देखिएगा देवल जो है सिंध में ही पड़ता है, तो वहाँ के जो राजा थे, आपको पता ही है कि सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे। तो ये राजा दाहिर देवल से चले जाते हैं। जब चले जाते तो कुछ राजपूत थे, कुछ राजपूत थे। जो राजपूत थे लगभग कितने थे? 40,000 के आसपास हो गया ना, 40,000, 40,000 के आसपास कुछ राजपूत थे। और उबैदुल्ला जो है वो आक्रमण करता है लेकिन पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। फिर आपके आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। उबैदुल्ला जब पराजित हो जाते हैं तो अल हज्जाज को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब दुख होता है तो उनको, अल हज्जाज ने पहले से ही डिसाइड किया था कि मैं भारत पे आक्रमण करूंगा क्योंकि मेरा उपहार लूटा गया है। तो अल हज्जाज ने दूसरे सेनापति जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, देखिएगा कहीं पे लिखे, हाँ ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। हम चौथी पॉइंट पे आ चुके हैं, पांचवी हो चुकी है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अल हज्जाज का दामाद था। अल हज्जाज की एक बेटी थी जिनका नाम था जुबैदा। क्या नाम था? जुबैदा। जुबैदा की शादी इनसे मोहम्मद बिन कासिम से हुआ होता है। जब मोहम्मद बिन कासिम से होता है तो मोहम्मद बिन कासिम इनका अल हज्जाज का दामाद लगता है। तो अल हज्जाज अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। तो आपके जो मोहम्मद बिन कासिम हैं आते हैं भारत पर आक्रमण करने। कब आते हैं? 711 ईस्वी में आते हैं। वो भी देवल पे ही आते हैं। जब देवल पर आते हैं तो वो उन्होंने 711 में ही वो भी आते हैं तो उस टाइम लगभग 4,000 राजपूत थे। जब उबैदुल्ला आए थे तो उस टाइम 40,000 थे, इस टाइम 4,000 थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने देवल को काफ़ी आसानी से विजय प्राप्त कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पे विजय प्राप्त कर लिया। फिर अगली विजय उनकी कब होती है? 711 में ही नेरुल पर आते हैं। वो नेरुल पर आते हैं आक्रमण के लिए। आक्रमण पे आते हैं तो वहां पे राजा दाहिर का एक पुत्र हुआ था जो कि जयसिंह था। ये पुत्र था जयसिंह, यहाँ पे था। तो जयसिंह को राजा दाहिर ने वहाँ से बुला लिया। कहाँ से? नेरुल से बुला लिया। जब उसने नेरुल से बुला लिया तो वहाँ नेरुल किला जो है वहाँ पे लगभग 30 से 35
हजार 30 से 35 हजार कुछ पुजारिया थे, व्यक्ति भी थे जो वहाँ के निवासी थे, जो उनके ऊपर आपके मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ पुजारी जो होते हैं वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, हार मान जाते हैं। और जब हार मान जाते हैं तो वो अपना किला राजा मोहम्मद बिन कासिम को सौंप देते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम धीरे धीरे दूसरी विजय भी प्राप्त कर ली। फिर रावल का विजय आता है, रावल का युद्ध देखिएगा। रावल का युद्ध में क्या होता है कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम से होता है। हाँ, राजा दाहिर जो है उसका युद्ध मोहम्मद बिन कासिम से रावल पर होता है। कब होता है? रावल पर। जब रावल पे होता है तो आपका मोहम्मद बिन कासिम आता है, भारत पर आक्रमण करता है। वहाँ यहाँ पे आपके रावल पर आक्रमण करता है। तो उस टाइम राजा दाहिर जो था वह क्या पराजित हो गया। जब पराजित हो गया तो वहीं पे इनका बेटा था, राजा दाहिर का बेटा था जयसिंह। जयसिंह अपने पिता को छोड़कर भाग जाता है, देखता है कि अब हम बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं। तो वो जो जयसिंह था अपने पिता को छोड़कर भाग जाता है। जब भाग जाता है तो राजा दाहिर की एक पत्नी थी जिनका नाम था मीराबाई। पत्नी 2 थी, उस पर आगे पढ़ेंगे। लेकिन मीराबाई जो थी, इन्होंने क्या हुआ कि राजा दाहिर से इन्होंने अपना आक्रमण करती रही। लेकिन क्या होता है कि ये भी हार जाती हैं। देखिए उस टाइम क्या होता था कि जो भारत की महिलाएं थी वो लड़ जाती थी, किसी से भी लड़ जाती थी। बहुत मजबूत हुआ करती थी हमारे भारत की महिलाएं। तो जो अरब के निवासी थे, अरब के जो सेनापति मोहम्मद बिन कासिम थे, उनसे मीराबाई लड़ती हैं। लड़ते लड़ते वो हार जाती हैं। जब वो हार जाती हैं, देखती हैं कि इनके पति जो हैं, मीराबाई के पति दाहिर, वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो मीराबाई भारत की पहली महिला जो हैं, इन्होंने जौहर प्रथा सबसे पहले अपनाया था। जौहर प्रथा क्या होता है? जौहर प्रथा आपको पता होगा कि जिस महिला के पति गुजर जाते हैं वो महिला भी अपने आप को अग्नि में डाल देती है, जला लेती है। वही जौहर प्रथा कहलाता है। तो मीराबाई जो थी, उन्होंने सबसे पहले अपने पति के साथ जौहर प्रथा अपनाया था। ठीक है। और फिर ऐसे क्या होता है, फिर ब्राह्मणवाद का युद्ध। ब्राह्मणवाद का युद्ध है, जयसिंह और राजा दाहिर के बीच में होता है। तो ब्राह्मणवाद का युद्ध जयसिंह और राजा दाहिर के बीच में होता है। तो यहाँ पे भी राजा ताहिर पराजित हो चुका है, हार चुका है, मर गया है वो। अब जयसिंह है, भाग के रावल से ब्राह्मणवाद आया तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी वो भाग जाता है। इतिहास में इसको भगौड़े के नाम से जाना जाता है, जयसिंह को। ये ऐसा राजा था जयसिंह, ये हमेशा भागता ही रहता था, डट के सामना नहीं करता था, डरता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लिया। आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो विशाल सेना लेके चलता था। विशाल सेना बहुत ज़्यादा, अपने साथ लाखों 1.5 लाख की सेनाओं को लेकर साथ में चलता था। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भारत में यूनिटी नाम की चीज़ नहीं थी, एकता नाम की चीज़ नहीं थी। तो इसीलिए जब एकता नाम का कोई चीज़ ही नहीं था तो
बाहर के जो देश थे जैसे में अरब, इसने क्या किया, फ़ायदा उठा लिया। फ़ायदा उठाने के बाद ही तो हम लोग को आज घाटा मिला है। 200 साल लगभग हम लोगों के ऊपर ब्रिटिश ने शासन किया था। अरबों ने तो कुछ साल तो किया ही, लूटपाट किया ही। फिर उसके बाद अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी लूटा। फिर उन्होंने अपना हुक्म जताने लगा। वो सब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। फिर जो देखिए ब्राह्मणवाद का युद्ध होता है आपका 712 में ही युद्ध होता है। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, 712 में रावल का युद्ध होता है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद बिन कासिम से राजा दाहिर के बीच में 712 ईस्वी में। और फिर 712 में ही ब्राह्मणवाद का युद्ध होता है। तो यहाँ से जयसिंह भाग जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जब ये भाग जाता है तो जो मोहम्मद बिन कासिम था कुछ सामान यहाँ से भारत से लूटता था। तो लूटकर अपने अपने ससुर को भेजता था, जो अल हज्जाज थे उनको भेजता था। तो उसने राजा दाहिर की 2 पत्नियां थी, मैंने बताया ना 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था मीराबाई, एक लाडी से मीराबाई से जयसिंह थे, और लाडी से सूर्य देवी और परमल देवी। सूर्य देवी और परमल देवी थी। इनको मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, बंदी बनाकर अल हज्जाज के पास भेजता है। तो जब फिर सूर्य देवी और परमल देवी थी, इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आप मोहम्मद बिन कासिम से बदला लूँगी। तो इसने मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेंगी, इन्होंने सोच लिया था। एक कहानी हम सुनाते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये चचनामा बुक में लिखा गया है। चचनामा बुक में अली अहमद के द्वारा बताया गया है, ठीक है। राजा दाहिर की 2 पत्नियां थी, मीराबाई, एक लाड़ी से दो पुत्री थी, जिनका नाम था सूर्य देवी और परमल देवी। सूर्य देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम बंदी बनाकर अल हज्जाज के पास भेज देते हैं। अल हज्जाज के पास जाती हैं सब वो दोनों। तो वो दोनों क्या करती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में झूठी अफवाहें फैलाती हैं। अल हज्जाज इन लोगों के साथ एक संबंध बनाना चाहते थे, इनको बंदी बनाना चाहते थे, और इनको अपने राजा का अपने यहाँ का क्या बोलते, वहाँ अपने यहाँ का, एक मिनट, बंदी बना के रखना चाहते थे राजा अल हज्जाज। ये दोनों जो सूर्य देवी परमल देवी काफ़ी सुंदर थी। तो अल हज्जाज को एक कहानी क्या बोलते, स्टोरी बताती हैं सूर्य देवी के मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। रुको दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो जो सूर्य देवी और परमल देवी थी, इन्होंने अल हज्जाज को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, उन्होंने हमारे साथ गलत संबंध बना के आपके पास भेजा है। तो इस बात का जब अल हज्जाज को पता चलता है तो अल हज्जाज काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। जब क्रोधित हो जाता है तो वो हुक्म देता है मोहम्मद बिन कासिम को, और मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो सेनापति थी, जो सेनाएं थी, उनको हुक्म करता है अल हज्जाज
अल हज्जाज हुक्म देता है, जब हुक्म देता है, कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाकर लाया जाए और उसे लाया जाए, तो वो जो उसको कब कैसे बंदी बनाते हैं, उसको शेर की खाल में उसको लपेटकर मोहम्मद बिन कासिम को लाते हैं। उसका मोहम्मद बिन कासिम का आते आते दम घुट के मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर अगली टॉपिक पे आते हैं। 715 ईस्वी में वलीद की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 715 ईस्वी में वलीद की मृत्यु हो जाती है। ऐसे करते करते हो गया। फिर 713 ईस्वी में देखिएगा, 713 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान पर भी आक्रमण किया था। ये सबसे आखिरी आक्रमण है अरबों का सबसे आखिरी आक्रमण 713 ईस्वी में हुआ था मुल्तान पर। फिर उसके बाद क्या होता है, 715 ईस्वी में वलीद की मृत्यु हो जाती है। वलीद जो अरब के खलीफा हुआ करते थे, तो वलीद की मृत्यु हो जाने के बाद अगले खलीफा जो बनते हैं सुलेमान बनते हैं। सुलेमान ने अल हज्जाज को मरवा देता है। क्यों मरवा देता है? सुलेमान को असंतुष्टि होती है। किस बात की असंतुष्टि होती है? उसको इस बात की जैसे क्या बोलते हैं उसको, दिक्कत प्रॉब्लम समस्या होती है सुलेमान को कि अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को झूठा ही मरवाया। तो अल हज्जाज को सुलेमान ने मरवा दिया। जब सुलेमान मर जाते हैं तो इनके बाद सुलेमान की मृत्यु हो जाने के बाद अगले जो बगदाद के प्रांतपति बनते हैं, गवर्नर, वो होते हैं याजीर। कौन होते हैं? याजीर बन जाते हैं अगले गवर्नर, प्रांतपति। इनकी भी मृत्यु हो जाती है 18 दिनों में। लेकिन जो याजिर था, इसने जयसिंह को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। इसने इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। जब इस्लाम धर्म जयसिंह ने कर ही लिया, क्योंकि जो वहाँ के अरब के निवासी थे, भारत में आक्रमण तो किए। आक्रमण करने का उद्देश्य ये था कि पैसा लूटना, धन लूटना और सोने चांदी लूटना, ये सब उनका उद्देश्य था। और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म सबसे कबूल करवाना। तो याजिर ने जयसिंह को इस्लाम धर्म कबूल करवाया, इस्लाम इसने कबूल किया। लेकिन आपको पता होगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने भी वही काम किया था, सबसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। इसने जिसने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था उसको मरवा देता था। और जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बच्चे जो थे और कुछ महिलाएं थीं, उनको ये छोड़ देता था, उनके ऊपर कर लगा देता था। कर का मतलब होता है कि टैक्स लगा देता था मोहम्मद बिन कासिम। वही चीज़ इसने याजिर ने अपनाया। याजिर ने जयसिंह को इस्लाम धर्म कबूल करवाया। ठीक है, फिर इस्लाम धर्म इन्होंने तो कबूल कर लिया। और उसके बाद और कोई टॉपिक तो नहीं है। फिर ऐसे ही यहाँ तक अरबों का शासन चला। फिर आपके उस अरब के बाद अगले जो आते हैं शासन करने, तुर्क के देश वाले आते हैं, तुर्की, वो आते हैं भारत पर आक्रमण के लिए, वो भी आते हैं। उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। उसको भी हम पूरी बेसिक से लेके चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।